हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? तो मैथ का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट, छूट, जिसको बट्टे बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि छूट क्या है और किस पे मिलता है। ठीक है, तो देखिए, डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? डिस्काउंट को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डी। डी हो गया, डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस, यानी कि एम पी माइनस एस पी। ठीक है, एम पी माइनस एस पी हो गया, ये यही को कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, एम पी माइनस एस पी। ठीक है, अब आइए हम आपको एक पहले एग्जांपल से समझाते हैं, इसके बाद हम आपको क्या लगाएंगे, फॉर्मूला बताएंगे आपको कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए मान लेते हैं कि किसी वस्तु का सीपी है 500 रुपया। ठीक है, किसी वस्तु का सीपी 500 है और यह बेचा कितना में? यह मान लीजिए बेच दिया 700 में। ठीक है, और एक सब मार्क्ड प्राइस एमपी, मार्क्ड प्राइस कितना है? 800 रुपया। तो ये कितना डिस्काउंट दिया? ठीक है, तो देखिए इसका जो डिस्काउंट मिला, ठीक है, शॉर्ट में डी, डी लिखिए या डिस लिखिए। ठीक है, डिस्काउंट जो मिला क्या होगा? एम पी माइनस एस पी। तो 800 माइनस 700, 800 में 700 गया 100, यानी कि 100 रुपये का ये डिस्काउंट मिला। किस में आया? तो ये रुपए में आया। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज बोले तब आप कैसे निकालिएगा? तो देखिए, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला जो होता है हम आपको नीचे लिखवा देंगे। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है? डिस्काउंट 100 बट्टे एम पी, एम पी हो जाएगा। तो एम पी हमारा कितना है? 800। तो आप यहाँ 800 लिखिए। ठीक है, 800 और गुना 100% कर दीजिए। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से 100 कितना बार में जाएगा? तो डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में आ जाएगा आपका 12×96, 4×12=50, 12.5%। ये हो गया आपका परसेंटेज में डिस्काउंट 12.5%। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता क्या है? तो चलिए हम आपको पहले डिस्काउंट का आपको फॉर्मूला बताते हैं कि डिस्काउंट का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला डिस्काउंट का। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, डिस्काउंट का फॉर्मूला जो होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट बटे मार्क्ड प्राइस इंटू 100%। ठीक है, यही होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, मैं बहुत सारा शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, ये होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब दिखाते हैं आपको और एक फॉर्मूला हम बताते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो देखिए, सीपी वस्तु का 500, एसपी 700 और एमपी हो गया 800। ठीक है, तो देखिए सीपी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो एसपी माइनस जब सीपी कीजिएगा तो 500 से 700 कितना अधिक है? +200। प्लस का साइन हमेशा प्रॉफिट दिखाएगा, याद रखिएगा। 700 से ये कितना अधिक है? तो ये 100 अधिक है, 100 अधिक है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट था वो आपका था 200 है। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? तो आपका जो प्रॉफिट है वो 200 है। ठीक है, प्रॉफिट 200 है और मार्कअप कितना का क्या है? तो मार्कअप, मार्कअप क्या है? 100 का। ठीक है, ये मार्कअप है और ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम यही आपको समझाना चाहते हैं, स्टार लगा के लिखिएगा कि एस पी बराबर क्या होता है। एस पी, यहाँ एस पी बराबर क्या होगा? सी पी प्लस प्रॉफिट, तब ना एस पी आएगा। सी पी प्लस प्रॉफिट, 500 प्लस 200 700। तो एस पी बराबर हो जाएगा आपका फॉर्मूला सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? और ये बराबर हो जाएगा एम पी माइनस डिस्काउंट। 800 में 100 अगर छूट देंगे तो 700 होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? एम पी माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, डी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका एक गोल्डन कंसेप्ट है। ठीक है, एस पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो एस पी बराबर होता है एस पी बराबर सी पी प्लस प्रॉफिट और बराबर एम पी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था, अब ये तीसरा कंसेप्ट हम आपको यहाँ से बताने जा रहे हैं। 2 कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, जिस तरह हम एरो दे रहे हैं उसी तरह आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, देखिए सीपी से अगर एसपी, तो सीपी से एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो यहाँ क्या होगा?
प्रॉफिट परसेंटेज, याद रखिएगा, ठीक है। और एमपी से हम डिस्काउंट देंगे तो वो कहलाएगा सीपी। एमपी में जो डिस्काउंट देंगे वो होगा सीपी, इसलिए मैंने एरो इधर दिखाया। तो हम माइनस डिस्काउंट परसेंटेज लिखना है, इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या लिखते हैं, देखिए फिर वही फॉर्मूला जो अभी बताया वही लिखना है। तो एस पी बराबर आपको क्या लिखना है, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट और बाहर में लगा देना आपको परसेंटेज का साइन, ठीक है। ये होगा, ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट और बाहर में लगा देना है परसेंटेज, ठीक है। ये भी एक आपका क्या है, गोल्डन कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्या है आपका एक गोल्डन कंसेप्ट है, ठीक है। एस पी बराबर क्या होता है, सी पी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और बराबर एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक इम्पोर्टेंट हम आपको क्या बता रहे हैं, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको डबल स्टार करके आपको लिख लेना है। उससे क्या होगा आपका, जब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एस पी को छोड़ दीजिए, तब यहाँ इन दोनों को भी इक्वल कर देना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, इसको ब्रैकेट में रखिए और परसेंटेज का साइन लिख देना है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखिए सीपी से अब आपको एमपी का रेशियो हम डायरेक्ट सिखा रहे निकालने, सीपी से बटा एमपी। एमपी को इधर लाए, इक्वल का इक्वल लाए तो बटे हो गया, इसको उधर ले जाना है, ठीक है। तो ये हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक गोल्डन कंसेप्ट, ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम में, अभी हम एक प्रॉब्लम आपको बताएंगे इसमें बेस्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या होगा, सीपी आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ये होता है आपका सीपी 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है आपका एमपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये है 100 माइनस डिस्काउंट, लाइट के कारण नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, डी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 100 माइनस डिस्काउंट है, ठीक है। देखिए 100 माइनस डिस्काउंट और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, सॉरी दोस्तों, देखिए ये दिया हुआ है। चलिए अब हमको प्रॉब्लम आपको बना के देखिए, उसी कंसेप्ट पे बेस हम एक सवाल लेकर आए हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल, ठीक है। सीजीएल 2020 का टीयर 1 का है, ठीक है, याद रखिएगा। सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 है। अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस एमपी 240 है और कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर यानी कि एमपी पर 18% की डिस्काउंट छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, ठीक है। यानी कि एमपी पर डिस्काउंट दे रहा है, बेचता है कितना का, 18%, और उसे फिर भी 23% का लाभ होता है, फिर भी 23% लाभ होता है। तो सीपी क्या, यानी कि वस्तु का सीपी पूछा है। तो देखिए हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि सीपी से एमपी का रेशियो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो 18% की छूट देता है, तो 100 माइनस 18 बटे 100 प्लस लाभ कितना था, 23% का। तो सॉरी यहाँ 23 लिखना है, तो 23% का, ठीक है। तो देखिए अब सीपी से आपका एमपी का रेशियो आ जाएगा, 100 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 82, और 100 में 23 जोड़िएगा तो 123। जैसे आप इसको काटिएगा, ठीक है, तो ये आपका कटेगा 41 से, आपका कटेगा 2 बार में, और 41 से कटेगा ये 3 बार में, यानी कि 2:3, यानी कि सीपी जो है आपका 2 है और एमपी जो है आपका 3 है, ठीक है। एमपी कितना है, मार्क्ड प्राइस 3 है। तो चलिए इसको अब यहाँ देखिए, इधर हम सॉल्व करते हैं। एमपी 3 है, सीपी और एमपी आपको पता हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अंकित मूल्य 240, यानी कि आपका एमपी दिया हुआ है, ठीक है। एमपी यहाँ आपका कितना है, 3, और वहाँ दिया कितना है, 240, यानी कि 240। तो ये 3 का कितना गुना है, तो 3 का 80 गुना है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है सीपी बताइए। तो सीपी का रेशियो कितना आपका कितना आया, 2। तो 2 का भी आप क्या कर दीजिए, 80 गुना कर दीजिए, 80 गुना 160। तो यही हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे और मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए। धन्यवाद।